हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 4 का जीके ओलंपियाड ऑफ 2023 जो ये करंट ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट है। ये अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन देखते हैं, जनरल अवेयरनेस। विच ऑफ दिस कैन बी इटन रॉ आफ्टर वॉशिंग। अब इनमें से कौन सा वेजिटेबल वॉश करने के बाद डायरेक्ट ईट किया जा सकता है? तो ब्रिंजल कुक करके ईट करते हैं, पम्पकिन भी कुक करके ईट करते हैं, पोटैटो भी कुक करके ईट करते हैं, कैरेट को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच कुकिंग मेथड प्रिजर्व मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन द फूड। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट रहते हैं फूड में, वो कौन से मेथड पे कुक करने पे प्रिजर्व होते हैं, यानी कि बच जाते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कैल्शियम, विटामिन, आयरन एक्सेट्रा। तो फ्राइंग में सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं, बॉइलिंग में भी लॉस होते हैं, ग्रिलिंग में भी लॉस होते हैं। स्टीमिंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू प्रिजर्व न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड। क्वेश्चन नंबर 3, द मेडिकल इक्विपमेंट शोन इन द गिवन पिक्चर इज यूज्ड टू। अब यहाँ पे ये स्टेथोस्कोप दिखाया जा रहा है, ये डॉक्टर किस लिए यूज करते हैं? चेक एनी फ्रैक्चर इन द बोन्स, इसके लिए एक्सरे करते हैं, तो ये नहीं होगा। चेक द ऑक्सीजन लेवल ऑफ बॉडी, इसके लिए SpO2 मीटर आता है। मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी, इसके लिए BP मॉनिटर आता है। लिसन टू द इंटरनल साउंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, टू विच प्लांट डज द लीफ सोन इन द गिवन पिक्चर बिलोंग। अब यहाँ पे लीफ दिया हुआ है, ये कौन से पिक्चर्स, कौन से प्लांट से बिलोंग करता है? तो ये देखा होगा आपने, ये पपाया लीफ है बेसिकली। ये पपाया लीफ किस लिए यूज होता है? पपाया लीफ से हमारे प्लेटलेट्स इंक्रीज होते हैं। जो पेशेंट को डिसीज हो जाता है, प्लेटलेट डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, उनको पपाया लीफ दिया जाता है। ये बहुत यूजफुल है। तो आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्वेटिक एनिमल विदाउट गिल्स। तो प्रॉन्स के होते हैं गिल्स, टेडपोल के भी होते हैं, व्हेल शार्क के भी होते हैं, डॉल्फिन के गिल्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6, विच माइक्रोबी इज कॉमनली यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। अब इनमें से कौन सा माइक्रोबी है जो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है? तो वायरस नहीं करते हैं, बैक्टीरियम नहीं करते हैं, एल्गी भी नहीं होता है, फंगस दैट मीन्स यीस्ट, जो फंगस होता है माइक्रोबी इज कॉमनली यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ द नेपाल। अब इनमें से दिए गए 4 बर्ड दिए हैं, इसमें से नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल कौन सा है? तो ग्रीन प्लीजेंट ये पता है, ये जापान का है। पीकॉक इंडिया का है। होपी ये इजराइल का है। ओके। हिमालयन मोनल, दिस इज द नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल। आंसर हो जाएगा सी। हाउ मेनी स्टार आर देयर ऑन द फ्लैग ऑफ चाइना। ये चाइना का फ्लैग है, अब इसमें कितने स्टार है? तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, इसमें 5 स्टार है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? कोकिला ऑफ भारत, इसे सरोजिनी नायडू के कहते हैं। ये फ्रीडम फाइटर थी, इन्होंने गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइट भी किया था, और ये बहुत अच्छी पोइट्री भी थी। क्वेश्चन नंबर 10, विच हेवनली बॉडी इज नोन एज प्लेटोनॉइड। प्लेटोनॉइड किसे कहते हैं? तो प्लेटोनॉइड एस्ट्रॉइड को कहते हैं। एस्ट्रॉइड आर स्मॉल प्लैनेट्स स्पेशली ऑन द inside of the solar system. Big asteroid are called प्लेटोनॉइड्स। तो बिग एस्ट्रॉइड को क्या कहते हैं? प्लेटोनॉइड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश डिस्कवर ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो जो हमारे ह्यूमन में ब्लड ग्रुप होते हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O निगेटिव, B निगेटिव, इसकी खोज किसने की थी? इसकी की थी कार्ल लैंड स्टीनियर ने। आंसर हो जाएगा डी। कार्ल लैंड स्टीनियर ने की थी इसकी खोज। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ओपैक। अब यहाँ दिए गए मटेरियल में कौन सा मटेरियल ओपैक होता है? ओपैक मीन अपारदर्शी। तो
मसलिन क्लॉथ यानी मलमल का क्लॉथ नहीं होता है, बटर पेपर भी नहीं होता है, लेंसेस ऑफ ग्लास भी नहीं होता। सिरामिक कप इज अ ओपैक मटेरियल। विच डिसीज इज कॉज्ड बाई कंज्यूमिंग फिश कंटामिनेटेड विथ मर्क्यूरी। अब किसी फिश जो मर्क्यूरी से कंटामिनेटेड है उसे खाने से कौन सी डिसीज होती है, तो इसे खाने से होती है मीना माता। ऑप्शन सी। कालरा नहीं होता है, टाइफाइड भी नहीं होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी नहीं होता है, इसे मीना माता डिसीज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का खत्म होना, कम होना, कौन से मेथड से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो एफोरिस्टरेशन यानी कि जंगल में जो खाली जगह है वहां पे हम पेड़ लगा के उसमें हम फॉरेस्ट बिल्ड करते हैं, उससे होता है, यस उससे होता है। टेरिस फार्मिंग जो छत पे फार्मिंग करते हैं उससे भी सॉइल इरोजन रुकता है। बिल्डिंग डैम, डैम बनाने से भी इरोजन रुकेगा क्योंकि हम जो पानी है फ्लड नहीं आएगा डैम बनाने से, और सॉइल इरोजन रुकेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स गुड लक। अब इनमें से नीचे दिए गए कौन से इडियम का मीनिंग होता है गुड लक, तो गुड लक होता है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। हिट द सैक, इसका मतलब होता है गो टू बेड। ब्रेक द आइस, टू कम ओवर टेंशन, दो लोगों के बीच में टेंशन है उसे कम करने के लिए बोलते हैं ब्रेक द आइस। बाइट द बुलेट मीन्स डिसाइड टू डू समथिंग डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एज प्राउड एज लायन, लैम, स्लॉथ, पीकॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। As proud as peacock is saying that is used to mean a vain or self-centered person। ये किसी self-centered person के बारे में जब हमें कहना पड़ता है तो हम यूज करते हैं as proud as peacock। क्वेश्चन नंबर 17, पंडित रविशंकर was awarded the India's highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1999। Which classical musical instrument he associated with। पंडित रविशंकर प्रसाद को 99 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, तो जैसा ये फोटो में देख रहे हैं पंडित रविशंकर प्रसाद जी हैं, ये यूज करते थे सितार। आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डिक एक्सरसाइज। हमारी ये हार्ट की कौन सी एक्सरसाइज होती है, रनिंग होती है, साइकिलिंग होती है, स्विमिंग होती है, ये तीनों एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट हेल्दी होता है, इसलिए इसको कार्डिक एक्सरसाइज बोलते हैं। सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कंप्यूटर। अब इनमें से कंप्यूटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर विदाउट गेटिंग टायर्ड, करेक्ट है, कंप्यूटर कंटिन्यूसली वर्क करता है। कंप्यूटर इज used in various fields such as education, banking, health, etc, ये भी करेक्ट है। इट कैन वर्क विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, नो ये इनकरेक्ट है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन यानी कि इनपुट चाहिए होता है जो हम कीबोर्ड और माउस से देते हैं। सो द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द पोजीशन ऑफ द टॉय गन एस एंड टी आर इंटरचेंज। अब यहाँ पे दिया गया पी क्यू जे एस के टी एल एम एन डब्ल्यू। अब इसमें से एस के जगह टी कर रहे हैं और टी के जगह हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, एस कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं। देन द टॉय इन डैश इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड टॉय फ्रॉम द राइट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो इसको एक क्वेश्चन को दो पार्ट में कर लेते हैं कि टू द सेकंड टॉय फ्रॉम द राइट एंड, सेकंड टॉय फ्रॉम द राइट एंड, और ये पहला पार्ट में क्या बोल रहा है, डैश इज द थर्ड ऑफ द लेफ्ट, थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ सेकंड टॉय फ्रॉम द राइट एंड। तो पहले हम राइट एंड से टॉय देख लेते हैं, राइट एंड से सेकंड टॉय कौन सा है, ये है एन, ओके, ये है एन टॉय है सेकंड राइट एंड। अब इसका क्या बोल रहा है, टू द थर्ड ऑफ लेफ्ट। अब इस सेकंड के थर्ड लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम टी पहुंच गए, मगर हमको यहाँ पता है टी के जगह क्या है, यहाँ पे एस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज ए, एस, ओके, हमारा आंसर हो जाएगा एस, क्योंकि एस और टी इंटरचेंज हो गए थे।
नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर, हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी इंडिया का करंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो आंसर हो जाएगा सी। स्मृति ईरानी इनके पहले थी। नितिन गडकरी रोड मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी पद्म अवार्डेड वर गिवन इन 2023। 2023 में कितने पद्म अवार्ड दिए गए थे? ये दिए गए थे 106। विच कंट्री वन द आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, वुमेन टीम ने। तो आंसर हो जाएगा ए। हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। अभी के करंट आर्मी स्टाफ इंडिया के चीफ कौन है? ये हैं जनरल मनोज पांडे। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 25, द पर्सन शोन इन द पिक्चर इज। अब यहाँ पे जिनका पिक्चर दिखाया है ये बताना कौन है। ये है इंडियन नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह। ओके, ये भी करंट नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन है, जिन्होंने अभी रिसेंटली एशियन गेम भी जीता है। तो ऑप्शन है करंट कैप्टन ऑफ मेंस नेशनल हॉकी टीम, तो हो जाएगा ए। कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, ये तो नहीं है, ये रोहित शर्मा है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर है, ये भी नहीं है। नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्किल। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट बिहेवियर व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। अब यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे अच्छा बिहेवियर कौन सा है जब टीचर क्लास में टीचिंग कर रहे हैं। तो मेक अ नॉइस एंड डिस्टर्ब द एंटायर क्लास, नो, इट्स नॉट राइट। टेक अ लॉन्ग वॉशरूम शावर ब्रेक, नो। स्नीक आउट ऑफ द क्लास, नेवर। पे अटेंशन एंड रेज हैंड इन केस यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग और यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए कि अटेंशन से पढ़ाई करनी चाहिए और इन केस एनी डाउट यू आस्क द क्वेश्चन टू द टीचर। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस। क्या कंसिस्टेंटली करना चाहिए जो यदि आपको कोई डिफिकल्ट चीज अचीव करनी हो या जिसमें डिले हो रहा हो, ये पूछ रहा है। तो पंचुअलिटी होनी चाहिए, बट ये आंसर नहीं होगा। पोरकास्टिनेशन मतलब अवॉइड करना चाहिए, डिले करना चाहिए, नो। इनस्टेबिलिटी, नो। परजीवेरेंस यानी दृढ़ता, परजीवेरेंस इज द परसिस्टेंट इन डूइंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग समथिंग। दृढ़ता होनी चाहिए, ये वर्ड नॉर्मली परजीवेरेंस आईएस के लिए यूज होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 28, योर टीचर आस्क यू टू कलेक्ट 10 रुपीज फ्रॉम ईच स्टूडेंट ऑफ योर क्लास फॉर एन अपकमिंग क्लास इवेंट। एक क्लास इवेंट को आपको हर बच्चे से 10 रुपीज कलेक्ट करने के लिए टीचर ने कहा है। वन ऑफ योर क्लासमेट गिव यू टू 10 रुपीज नोट बाई मिस्टेक। एक बच्चे ने आपको एक नोट की जगह 2 नोट 10 के दे दिए हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? कीप द एक्स्ट्रा नोट एज यू रिवॉर्डेड फॉर कलेक्टिंग मनी, नो। आपको एक्स्ट्रा नोट अपने पास रखना चाहिए, नेवर। बाई कैंडीज फॉर योर फ्रेंड विथ द एक्स्ट्रा मनी से आपको कैंडी खरीद लेनी चाहिए, नो। गिव द 10 रुपीज नोट टू योर फादर एंड टेल हिम दैट यू रिसीव्ड इट एज रिवॉर्ड इन द क्लास, नो, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी नोट टू दैट क्लासमेट, जो क्लासमेट ने आपको 10 रुपए का नोट दिया था, दोबारा 2 नोट दे दिए थे, उसे वापस कर देना चाहिए। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, इफ यू came across a person who's stammer a lot, then you should। एक पर्सन है जो स्टैमर मतलब हकलाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? मेक फन ऑफ हिम, नो, नेवर, इट्स अ बैड हैबिट। टेल हिम टू कीप क्वाइट, उसे चुप रहने के लिए बोलना चाहिए, नो। नॉट लिसन टू हिम, उसे नहीं सुनना चाहिए। लिसन टू हिम पेशेंटली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही से, उसे पेशेंटली केयरफुली सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, वाइल हैविंग योर डिनर
सम थिंग्स गेट स्टक योर टीथ, व्हाट शुड यू डू? डिनर करते वक्त आपके टीथ में कुछ स्टक हो गया है, फंस गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? यूज अ टूथपिक एट द टेबल टू रिमूव इट, उसी टेबल पे उस टूथपिक से उसे निकालना चाहिए? नो। यूज योर फिंगर टू रिमूव इट? नो, दैट्स अगेन नॉट अ गुड हैबिट. यूज द टेबल नैपकिन टू रिमूव, इट्स ऑल्सो नॉट अ गुड हैबिट. Excuse yourself and then go to the washroom to remove it. Yes, this is the correct answer. उसे बाहर जाके वॉशरूम में निकालना चाहिए. Now this is again a very important question because it has every question consists two numbers. तो listen carefully. Question number 31. Which of the following is or not matched correctly? अब यहाँ पे योग है, ये योग के डिफरेंट आसन है, तो हमें बताना है क्या. अब जो इस तरह के आसन को बोलते हैं हम सेतु बंद आसन, ये करेक्ट है. ये है, ये धनुष की तरह हो गया है, इसको धनुरासन बोलते हैं. तो यहाँ पे भृंगासन दिया है, तो ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है ये पैर मोड़ के बैठने को, इसको बंदासन कहते हैं, और यहाँ पे धनुरासन दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट है. ये सिर के बल उल्टा हो गए हैं, तो इसको शीर्षासन कहते हैं, तो ये भी करेक्ट है. तो हमारे 2 और 3 आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं. क्यों? क्योंकि ये धनुरासन है, धनुरासन है, और ये बंदासन है. तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 and 3 आर इनकरेक्ट. सो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 32. Unscramble the given letter to the word that found inability to resist the urge to steal item that you generally don't need. अब ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक आदत होती है कि आप की कोई चीज की जरूरत नहीं मगर फिर भी आप इस चीज को बिना पूछे चोरी कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, अ मेंटल इलनेस दैट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील समबडी कैन नॉट कंट्रोल, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो चोरी नहीं करना चाह रहा, फिर भी वो चीज को चोरी कर रहा है जबकि उससे जरूरत नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करके अनस्क्रैम्बल करोगे तो क्लेप्टोमेनिया. तो आंसर हो जाएगा ए. ये भी एक है माइथोमेनिया, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये झूठ बोलने की एक आदत होती है. तो बट हमारा 32 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लेप्टोमेनिया. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाउंड इन द वर्ड ग्रिड? तो पहले ये वर्ड ग्रिड दिया हुआ है और क्वेश्चन दिए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं. कंट्री विच इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन. लैंड ऑफ मिडनाइट सन का मीनिंग है यहाँ पे रात में भी कोई कोई पार्ट में इस कंट्री के दिन जैसा रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? ये जो कंट्री का नाम है ये है नॉर्वे. नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जिसे हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, कि जहां रात में भी हल्की कोई कुछ कुछ एरिया में दिन जैसा होता है. तो ये दिया हुआ है कंट्री विच इज नोन ऑफ लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, यानी कि गोल्डन टेम्पल का कंट्री किसे कहते हैं? तो ये म्यांमार को कहते हैं. तो ये भी आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है, म्यांमार आपका इस ऑप्शन में दिया हुआ है. ये नॉर्वे भी दिया हुआ है, तो 2 हो गए हमारे. अब नेक्स्ट देखते हैं. कंट्री विच इज नोन एज प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, ये स्विट्जरलैंड को बोलते हैं. तो इस ऑप्शन में मैंने सारा खोजा बट यहाँ पे स्विट्जरलैंड है नहीं, तो इसका आंसर यही होगा. डी भी देख लेते हैं. कंट्री विच इज नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट. व्हाइट एलिफेंट बहुत इजी है, ये थाईलैंड को बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट, ये दिया हुआ है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि इस वर्ड ग्रिड में नहीं है. क्वेश्चन नंबर 34. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं. ओपेरा ब्राउजर है, फेसबुक है, इंस्टा है और अमेजॉन है, और सबके जो वर्क है वो डिफरेंट है. तो इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो चारों हैं. इट इज यूज टू सर्च एनीथिंग ऑन इंटरनेट सच एज इमेज, टेक्स्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन. तो फेसबुक एक सोशल मीडिया है, अकाउंट है. इंस्टा भी एक सोशल मीडिया अकाउंट है, तो ये भी नहीं होगा. अमेजॉन एक बाई और परचेस अकाउंट है जहां से हम सामान खरीदते हैं. ओपेरा ब्राउजर इज द करेक्ट आंसर. इसमें हम कोई चीज सर्च इंजन है, चीजें सर्च करते हैं.
Question number 35. Read the given statement carefully and select the option that identify them as true or false. अब हमें इसमें true और false बताना है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं ABC के सामने की कौन से true हैं और कौन से false है, तो कॉम्बिनेशन में बताना है। The Roman numerals for the two largest digit is this. तो ये सही है। 99 को हम इसी तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब होता है XC मतलब 90 और ये होता है 9। ओके, ये होता है 90 और ये होता है 9, तो रोमन में इसे 99 कहते हैं, तो दिस इज करेक्ट। द सम प्लेस ऑफ द टू ऑफ डिजिट 2 and 5 इन द नंबर इज 25। अब यहाँ पे 2 और 5 का जो सम करेंगे, सम प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ देखेंगे 200 पे है तो ये 200 हो जाएगा, 5 टेंस पे है तो 50 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 250। आंसर क्या दिया है 25, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 4268। 4268 से सबसे लार्जेस्ट डिजिट बनाना है, तो लार्जेस्ट डिजिट बनाने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लेंगे यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद फिर हम 8 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, देन 2 आएगा, बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 8462, तो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट ये होगा। तो हमारा केवल फर्स्ट ट्रू है एंड अदर 2 1 आर फॉल्स, तो हमारा ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये है ट्रू फॉल्स और फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।